हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने हम सभी आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर पतूत में हैं, जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन बिहार बोर्ड क्लास का जो है हम लोग संचालन करने जा रहे हैं। इससे आर्यभट्ट कोचिंग से आपको ऑनलाइन के माध्यम से बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सभी लगभग विषयों की तैयारी जो है कराई जाएगी, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और मैं संतोष सर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी जो हैं चैप्टर हैं उनको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, और जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव सेशन भी कराए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न जो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं, आज यहाँ पर परिचय देने के लिए आप लोगों के समक्ष जो है ये मैं आया हूँ। बिहार बोर्ड 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। और सामाजिक विज्ञान में 4 बुक जो है 10th क्लास में आती है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है और अर्थव्यवस्था है। और ये 4 किताब के माध्यम से सामाजिक विज्ञान में आपको बिहार बोर्ड में टोटल लिखने के लिए एग्जाम में जो है 80 नंबर का आता है, और जिसमें प्रैक्टिकल जो है आपके स्कूल से 20 नंबर का होता है। तो 80 मार्क्स जो है लाने के लिए हम लोगों को जो है 4 बुक को पढ़ना है। और चारों बुक से संबंधित जो है लगभग आपको पता ही है कि 80 जो है अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे बिहार बोर्ड में, जिसमें 40 जो है बनाने होंगे। तो उसको ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत जो है ज़्यादा ज़रूरी है। और उन सभी को जो है हम टॉपिक वाइज आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। और जितने भी आपके प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, उन सभी चीज़ों के विषय में हम आपको जो है बताएंगे, जानकारी देंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे, बताए जाएंगे। यहाँ पर अब हम जो है आपको थोड़ा सा परिचय, आज का क्लास जो है परिचय क्लास के रूप में है। और परिचय में आज आपको मैं जो हूँ बता रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले आपको इतिहास जो किताब है, उससे इतिहास की किताब में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इतिहास में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो इसमें आप पढ़िएगा, हम एक तरह से इस इतिहास में आपको जनरली पता है कि इतिहास जो है 3 तरह से होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय, दूसरा होता है देश के स्तर पर, और तीसरा होता है विश्व इतिहास। तो हम 10th क्लास में विश्व इतिहास के संदर्भ में यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो यहाँ पर हम शासन व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद में। और उसके बाद तीसरा अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि दक्षिण एशिया में एक देश है हिंद चीन, जो कि वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया से मिलकर के बना हुआ क्षेत्र था, जो वहाँ पर राष्ट्रवाद आंदोलन की राष्ट्रवाद जो है किस तरह से विकसित हुआ। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारे देश के संदर्भ में, हमारे देश में भारत में राष्ट्रवाद या भारत में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है हुई, राष्ट्रवाद जो है कैसे हुई, उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दुनिया में अर्थव्यवस्था, एक तरह से जैसे कि इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है यहाँ पर आपको है अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो ये भी इतिहास से संबंधित है। उसके बाद जो है आगे है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो किस तरह से शहरीकरण हुआ, किस तरह से जो है शहरी जीवन का विकास हुआ, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है अगला 7वां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण में हम जो है पढ़ेंगे, और व्यापार और भूमंडलीकरण जो है किस तरह से इसका विकास हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां जो है अध्याय है प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये 8वां जो है और अंतिम अध्याय है। इसमें जो है इतिहास के जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग जो है भूगोल के देखेंगे, इतिहास के जो है बात भूगोल है, और भूगोल में जो है हम विभिन्न जो है अध्यायों के विषय में समझेंगे। भूगोल में जो है आपको यहाँ पर जो चैप्टर हैं, जिनमें आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहला है भारत में संसाधन एवं उपयोग। उसके बाद जो है दूसरा जो है पहला का ए है, इसको सेक्शन वाइज कर दिया गया है, इसको बांट दिया है खंड में।
तो पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा है पहला के बी जल संसाधन, फिर पहला के सी है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, फिर पहला के डी है खनिज संसाधन, उसके बाद जो है पहला की ई है शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, और उसके बाद जो है दूसरा जो है चैप्टर है जिसमें कृषि, कृषि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर तीसरा जो है अध्याय है निर्माण उद्योग, और उसके बाद जो है चौथा अध्याय है परिवहन संचार एवं व्यापार, जिसमें हम लोग भारत में परिवहन संचार एवं व्यापार के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा जो है अध्याय है जो हमारे बिहार से संबंधित भूगोल है, और इसमें जो है इसको भी जो है खंड वाइज बांट दिया गया है, जिसमें बिहार में कृषि एवं वन्य संसाधन है, तो इसके विषय में जो है हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो है अब वो 5 के ए जो कि बिहार में हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 5 के बी है जिसमें बिहार उद्योग एवं परिवहन के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद 5 के सी है बिहार में जिसमें जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण जो है किस तरह से है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और सबसे लास्ट जो है मानचित्र अध्ययन एवं उच्चावच निरूपण, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। भूगोल में जो है निम्नलिखित चैप्टर जो है आपको जो ऊपर मैंने अभी बताया वो दिया गया है, और इस सभी के विषय में जो है हम लोग बहुत आराम से क्रमवार नियम पूर्वक और जो है अच्छे से पढ़ने का पूरा जो है कोशिश करेंगे, समझेंगे, और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी में आपदा प्रबंधन है तो आपदा प्रबंधन के विषय में जो है हम आपको बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है आपको अभी भूगोल के बाद जो है हम अब थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, जिसमें राजनीति है। राजनीति में जो है निम्न चैप्टर के विषय में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हम सभी जो है यहाँ पर जानेंगे राजनीति के बारे में। राजनीति में जो है हमारे पास 5 जो है अध्याय हैं, इन 5 अध्यायों को जो है क्रमवार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इस अध्याय में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि किस तरह से लोकतंत्र में सत्ता में लोग साझेदार होते हैं उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, सत्ता में साझेदारी जो है करना है तो उसके लिए कार्य प्रणाली किस तरह से हो उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कि इसमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है ना, किस तरह से जो है लोग कॉन्फ्लिक्ट्स और तरह से कंपटीशन दोनों जो है कैसे करते हैं इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है लोकतंत्र की उपलब्धियां कौन कौन सी है, किस तरह से जो है लोकतंत्र में लोग आज पाए हैं, हासिल किए हैं। उसके बाद जो है लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कौन कौन से जो है अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी जो है चुनौती कौन कौन से हैं, उन सभी चीज़ों को जो है देखना हम लोगों को है, उसके विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के विषय में जानेंगे। अर्थव्यवस्था में जो है मुख्यतः 7 अध्याय है, और इसमें जो है हम लोग इसमें भी अच्छे से क्रमवार जो है पढ़ेंगे। जिसमें पहला अध्याय जो है अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास के विषय में जानेंगे, किस तरह से अर्थव्यवस्था के विकास हुआ और अर्थव्यवस्था क्या है इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है राज्य में एवं राष्ट्र में, राज्य और राष्ट्र की आय के विषय में जानेंगे, किस तरह से जो है नेशनल इनकम और स्टेट इनकम का जो है व्यवधान है उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है मुद्रा, बचत एवं साख है उसके विषय में, ये तीसरा अध्याय है अर्थव्यवस्था के। उसके बाद जो है हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं में किस तरह से हमारे जो है इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एक सरकारी और गैर सरकारी 2 तरह की होती है उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है अगला चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं किस तरह से जो है लोगों को रोजगार और सेवा के माध्यम से लोग जो है अपने इनकम को जो है करते हैं, किस तरह से नेशनल इनकम में जो है वो योगदान देते हैं उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के विषय में भी जानेंगे। फिर वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण जो है किस तरह से आज पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, भारत को किस तरह से प्रभावित किया है उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के विषय में जानेंगे। आज को आपको पता है कि आज के जितने भी जो है हमारे देश में, हमारे संसार के लोग हैं, आज सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर हैं, तो उपभोक्ता हम लोग हैं, और उसके लिए जागरण और संरक्षण जो है किस तरह से करना है उसके विषय में जानेंगे। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि ये टोटल जो है 4 सामाजिक विज्ञान में 4 जो है किताब है, और 4 किताबों में हम लोग को 10th क्लास में ये पढ़ना है। इनसे संबंधित जो है आपको बिहार बोर्ड में 80 प्रश्न आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
अब जो है मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सामाजिक विज्ञान कहते किसको हैं। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है वह विज्ञान जो समाज में घट रही घटनाओं को वैज्ञानिक तौर तरीकों से समझना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से जो है हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में जो समाज में घटनाएं घट रही है, जो आज समाज में जो आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो सब परिवर्तन जो है क्या पहले थी, आज किस तरह की है, आगे आने वाले जो है भविष्य में कैसी होगी, उस सब के विषय में जो है हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानते हैं। इतिहास भी आप पढ़ते होंगे तो ये भी इतिहास तो सामाजिक विज्ञान का ही एक विषय है। तो आप सभी को पता है कि वो जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग साक्ष्य का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे कहने का मतलब कि विज्ञान में कोई भी चीज़ जो है शोध होता है, खोज होता है, तो वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से जो है उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक उसी तरह से हम सामाजिक विज्ञान में भी जो है समझने का प्रयत्न करेंगे। सामाजिक विज्ञान को बहुत सारे जो है विभागों में बांटा गया है, लेकिन आपको बिहार बोर्ड में केवल इतना ही जो है बताया गया है। 4 बुक के जब माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से जो है बस एक ही जो है आग्रह है कि आप लोग लाइक्स कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो है सर्कल के जितने भी दोस्त हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उन सभी को बताइए, जानकारी दीजिए कि देखो भाई आर्यभट्ट कोचिंग की तरफ से जो है आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिए जो है एक बेहतर अवसर जो है उपलब्ध कराने जा रही है। और आप लोगों को जो है हर चीज़, इसके लिए एक ऐप भी है, आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर का एक ऐप भी है, वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सेट मार सकते हैं उसमें आप जो है जितने भी PDF क्वेश्चन होगा वो सारा जो है आपको उसमें दे दिया जाएगा। आपको जो है अब हम यही कहेंगे कि आप इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने का कोशिश कीजिए।